तो क्या आपके जहन में भी ये प्रश्न उठता है कि हमने तो बहुत मेहनत किया फिर भी उसका परिणाम नहीं आया? आखिर हमारी असफलता का कारण क्या है? हमें इतनी मेहनत के बाद भी बार बार असफलता ही हाथ आती है, ऐसा क्यों? आखिर हमसे मिस्टेक हो कहाँ रही है जो कि मेरी असफलता का कारण बन रही है? तो यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले अपने जीवन पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में कितना उथल पुथल मचा हुआ है। हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, और हर आदमी अपने जीवन में कंफ्यूज इतना है कि उसे जीवन के पग पग पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वह क्या करे क्या न करे, कहाँ जाए कहाँ न जाए, कौन सी डिग्री ले, कौन से स्कूल में जाए। और ऐसे ही तमाम कन्फ्यूजन से हम लोगों का जीवन घिर चुका है। अर्थात यहाँ पर हर मनुष्य के जीवन में पग पग पर कन्फ्यूजन है। तो प्रश्न ये उठता है कि हमारे जीवन में इतने सारे कन्फ्यूजन आए कहाँ से? तो एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर इस प्रकृति का एक नियम है कि यहाँ पर प्रकृति की ओर से कोई भी नियम पृथ्वी के कण कण पर लागू है। अर्थात प्रकृति का एक नियम हमारे पूरे जीवन पे, जीव जंतु वनस्पति आदि अर्थात कण कण पे लागू है। तो प्रकृति का एक नियम है कि हर वस्तु अपने मूल प्रकृति में ही रह सकती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि मूल प्रकृति होती क्या है? तो मूल प्रकृति अर्थात उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप। जैसे सोना, आप सोना को चाहे कहीं भी रख दें या उसके साथ कुछ भी कर दें, वह सोना सोना ही रहेगा, ना कि वह चांदी हो जाएगा। एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे गुलाब का बीज है तो यह स्पष्ट है कि वह गुलाब ही बनेगा, ना कि वह कमल बन जाएगा। यही होती है मूल प्रकृति। तो इसे और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए गुलाब का बीज है तो यह तो स्पष्ट है कि वह गुलाब ही बनेगा, ना कि कमल। और ऐसे ही यहाँ पर हर मनुष्य की भी मूल प्रकृति होती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो वह अपने मूल प्रकृति में ही स्थित होता है। लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होता है उसे उल्टा सीधा ज्ञान दिया जाने लगता है। जैसे मान लीजिए गुलाब का बीज है तो यह तो स्पष्ट है कि वह गुलाब ही बनेगा, लेकिन अब गुलाब का फूल कमल के फूल से इंस्पायर होकर वो ये कहे अब तो मुझे कमल बनना है, कमल तो हमसे अच्छा खिल रहा है, तो क्या यह संभव है? गुलाब कमल बन सकता है? नहीं। ऐसे ही हर मनुष्य की अपनी मूल प्रकृति होती है, वह उसी में स्थित होकर सुख और सफलता पा सकता है, अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पर हमें एक बात और समझनी होगी कि प्रकृति की ओर से ऐसी कोई बीज नहीं आती कि उसमें पेड़ बनने की संभावना न हो। हर बीज में पेड़ बनने की संभावना छिपी रहती है, उसमें फूल पत्ती लगने की संभावना बनी रहती है। तो वैसे ही हर मनुष्य के अंदर सुखी व सफल होने की संभावना रहती है, क्योंकि सुख और सफलता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, वह उसके मूल प्रकृति में स्थित है। ज़रूरत सिर्फ इतना है कि हर मनुष्य अपने मूल प्रकृति को पहचाने। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम अपने मूल प्रकृति को भूल कैसे गए? तो जब बच्चा पैदा होता है तो वह बिल्कुल परफेक्ट पैदा होता है, वह अपने मूल प्रकृति में ही स्थित रहता है, उसमें सफल व महान बनने की संभावना छिपी रहती है। लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होता, 4-5 वर्ष का होता है, उसे सबसे पहले परिवार से यह ज्ञान मिलने लगता कि ये करना, ये मत करना, यहाँ जाना वहाँ मत जाना। और फिर बच्चा नहीं मानता तो उसे डराया जाता, धमकाया जाता, और तो और कभी कभी उसे मारा पीटा भी जाता। और यहीं से बच्चे की दुर्गति शुरू हो जाती है, यहीं से उसे उसकी मूल प्रकृति भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वह बच्चा जैसे ही 9-10 वर्ष का होता तो उस पर पूरा समाज, विद्यालय, परिवार टूट ही पड़ता उसे समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। और ये लोग ज्ञान क्या देते हैं कि ये करो, ये मत करो, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, ये अच्छा काम, ये बुरा काम। और इसी चक्कर में आकर हर बच्चा हाई स्कूल, इंटर तक आते आते वह अपनी मूल प्रकृति को पूरी तरह से ही भूल जा रहा है। और फिर वह बच्चा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जा रहा है कि हम क्या करें क्या न करें, कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, कौन कौन से अच्छे काम हैं, कौन कौन से बुरे काम हैं। अर्थात वह बच्चा हजारों सवालों से घिर जा रहा है, वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो जा रहा है। और फिर वही बच्चा लोगों से ये पूछने जा रहा है कि क्या करें क्या न करें, कौन कौन से अच्छे काम हैं, कौन कौन से बुरे काम हैं।
10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं और फिर वही उस बच्चे को कन्फ्यूजन ही मिलती है। तो दोस्तों, हम लोग जिसे ज्ञान समझकर ग्रहण करने की भागा दौड़ी लगा रहे हैं, वास्तव में वही ज्ञान हम लोगों के असफलता का कारण बन रहा है। और हम लोग किसी भी महान व सफल व्यक्तियों की बायोग्राफी को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो यही सुनने पढ़ने को मिलता है कि ये तो अनपढ़ था, गंवार था, मूर्ख था, घर से भागा हुआ था। तो फिर भी हम लोगों के मन में ये आता है कि ये सफल हो कैसे गया। तो दोस्तों, ये भी सीधा और साफ है कि वह अपने मूल प्रकृति में ही स्थित था। वह परिवार, समाज, शिक्षा और धर्म गुरुओं से बच गया, वही सफल हुआ, क्योंकि वह अपने मूल प्रकृति में ही स्थित था। वह मूल प्रकृति को भूला नहीं। लेकिन जो इन चारों के चक्कर में आ जाता है, उलझ जाता है, वही असफल हो रहा है, क्योंकि इनकी शिक्षाएं ही कन्फ्यूज़न वाली हैं। और इसीलिए तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष न करना अर्थात अपने को स्वीकार कर लेना कि हम जैसे हैं वैसे हैं, अपने मूल प्रकृति में स्थित हो जाना। तो दोस्तों, हमारी असफलता का कारण सीधा और साफ है कि हम लोग अपनी मूल प्रकृति को भूल चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग अपनी मूल प्रकृति को पहचाने कैसे। तो दोस्तों, जो मनुष्य जैसा है वैसा वो खुद को स्वीकार कर लेगा तो वह अपने मूल प्रकृति में स्थित होने लगेगा, वह अपने को जानने लगेगा। यही एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।